नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्होंने हीरोइन बनने के लिए भूख हड़ताल तक की थी। प्रेम नाथ ने इनसे शादी की तो बिगड़ गई थी एक्स गर्लफ्रेंड मधुबाला की तबीयत। तो ये कौन सी अदाकारा है, जान लेते हैं। तो ये है अदाकारा अपने जमाने की एक प्रचलित और खूबसूरत अदाकारा बीना राय। एक्ट्रेस जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, वो थी बीना राय। निहायत खूबसूरत और गजब की अदाकारा बीना राय हिंदुस्तानी सिनेमा की उन चंद महिलाओं में शामिल रही जो हर काम अपनी मर्जी से किया करती थी। न कभी किसी के दबाव में काम किया और न कभी जमाने की फिक्र की। 1940 से 45 के दौर का भारत, जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था, उस जमाने में फिल्मों में आने के लिए बीना राय अपने घर वालों के खिलाफ ही भूख हड़ताल पर बैठ गई थी। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि जब तक वो उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं दे देते तब तक वो कुछ भी नहीं खाएंगी। पहली फिल्म 1951 में आई और ये स्टार बन गई। रातों रात ये स्टार के रूप में सबके सामने आ गई। नई फिल्मों के ऑफर्स की तो लाइन लग गई थी, लेकिन तब बीना ने सबको चौंकाया शादी के फैसले से। जिस दिन पहली फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन उन्होंने एक्टर प्रेम राज से सगाई कर ली थी। ये तो बड़ी विचित्र बात है, शायद ही किसी अदाकारा ने ऐसा किया हो। क्लासिक लव स्टोरी अनारकली में ये है अनारकली बनी थी। उस दौर में ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थी। 1950 से 60 के दशक में ही इन्हें एक फिल्म के 1.5 लाख रुपए तक मिलते थे। लेकिन ये अपने करियर की बुलंदियों पर जब पहुंची तो परिवार और बच्चों के लिए उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। बीना राय का असली नाम कृष्णा सरीन था। उनका जन्म 13 जुलाई 1931 को लाहौर, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने से इनका पंजाबी परिवार लाहौर छोड़कर कानपुर, उत्तर प्रदेश आकर बस गया। बीना हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रही। लाहौर से स्कूलिंग कर इन्होंने लखनऊ के आईटी कॉलेज में दाखिला लिया। इजाबेल थॉरन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान बीना की एक्टिंग में रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो कई प्ले का हिस्सा बनने लगी। एक बार उन्हें बॉम्बे में होने वाले एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला। जीतने वाले को 50,000 रुपए नगद और उस जमाने के नामी फिल्म मेकर किशोर साहू के साथ फिल्म में हीरोइन बनने का मौका दिया जाने वाला था। जैसे ही बीना ने अपने घर वालों से बॉम्बे जाने की बात कही तो वो खूब गुस्सा हुए। हर कोई उनको फिल्म वो से जुड़ने और टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट में जाने के खिलाफ था। जब घर वालों ने साफ इनकार कर दिया तो गुस्से में बीना भूख हड़ताल पर बैठ गई। आखिरकार घर वाले मान गए और उन्हें बॉम्बे जाने की इजाजत भी मिल गई। यहाँ बीना ने कॉन्टेस्ट में जीत हासिल कर 25,000 इनाम और किशोर साहू की फिल्म काली घटा में काम करने का मौका जीत लिया। वीरा राय को हमेशा से ही अपने जन्म की तारीख से खास लगाव रहा। इन्होंने अपनी जिंदगी के चंद बड़े फैसलों के लिए इसी खास तारीख को चुना। फिल्मों में आते ही मीरा राय को प्रेमराज से प्यार हो गया था। पहली ही फिल्म हिट हुई थी और इनको कई फिल्मों के ऑफर मिल गए, लेकिन इसी समय ये प्रेमराज से शादी करने का मन बना चुकी थी। दोनों की मुलाकात फिल्म औरत के सेट पर हुई थी, जो मीरा की पहली फिल्म काली घटा रिलीज होने के पहले की बात थी। एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी और कई फिल्में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इन सबसे ऊपर मीरा ने शादी और प्यार को तवज्जो दी। मीरा राय और प्रेमराज ने 2 सितंबर 1952 को शादी कर ली थी। प्रेमनाथ और उस जमाने की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण दोनों के परिवार इसके बिल्कुल खिलाफ थे। एक दूसरे से प्यार करने वाले और शादी के सपने देखने वाले प्रेम मधुबाला समाज और परिवार के लिए बिछड़े जरूर, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत दफन नहीं कर सके। जैसे ही मधुबाला को प्रेम और मीना की शादी की खबर मिली तो उनकी तबीयत तक बिगड़ गई। बीना इन सभी बातों से वाकिफ थी और प्रेमनाथ की भावनाओं की कद्र करती थी। ये बात खुद बीना ने 1996 में एक इंटरव्यू में कहा था। 1953 की फिल्म अनारकली में बीना रॉय ने अनारकली की भूमिका निभाकर खूब वाहवाही लूटी। प्रेमनाथ की जिंदगी में भले ही बीना ने मधुबाला की जगह ले ली, लेकिन जब 1960 में फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई तो मधुबाला ने अनारकली का टैग हासिल किया। इसके बाद से ये असल अनारकली के रूप में बीना की जगह मधुबाला को पहचान मिल गई थी। जब मुगले आजम रिलीज हुई तो अनारकली बनी मधुबाला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन 1961 में यह अवार्ड मीरा राय को फिल्म घूंघट के लिए मिला। ऐसे ही संयोग ने मीरा और मधुबाला की कहानी को हमेशा एक दूसरे से जोड़कर रखा। तो अगर आपको इनकी कहानी पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए और हमेशा हमारे चैनल पर यूं ही विजिट बनाए रखिएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।